कमी आ गई तो उनके पास किसी नए भोजन। दोस्तों, जब से हम लोग मानव इतिहास और मनुष्य के विकास के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तब से हमारे दिमाग में काफी सारे सवाल पनप चुके हैं। आज से कुछ 300-400 साल पहले हम सिर्फ इसी बात का अनुमान ही लगाया करते थे कि आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी। आज हमें इस बारे में सब कुछ पता है और उसी ज्ञान और रिसर्च को हम लोगों ने अपने चैनल पर हफ्तों की मेहनत के बाद एक ओरिजिनल सीरीज हिस्टोरिकल ह्यूमैनिटी के रूप में अपलोड किया था, जिसमें सौरमंडल की शुरुआत से लेकर धरती के वर्तमान तक का सारा विज्ञान हम लोगों ने आपको बताया था, जिसके ऊपर आपको यूट्यूब में अभी तक कोई भी वीडियो या सीरीज नहीं मिलेगी। लेकिन जीवन के बारे में और ज्यादा जानने की भूख में एक दिन हमारी टीम के दिमाग में भी ये सवाल आया कि अभी भी ऐसी कोई ना कोई कड़ी तो जरूर होगी जो हमसे छूट रही है। और उसी की तलाश में जब हम कोयरा पर गए तो हमें एक ऐसे सवाल का सामना करना पड़ा जो बहुत ही दिलचस्प था, और वो ये कि जब मानवता की शुरुआत से हमारे पूर्वज मांसाहारी रहे तो आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आई होगी कि जिस वजह से उन्होंने शाकाहार की ओर मुंह मोड़ा होगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं विकास की ओर कदम बढ़ाने वाले आज के एक और एपिसोड को। दोस्तों, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, ये हम सदियों से सुनते आए हैं, और शाकाहार की ओर शिफ्ट करने के पीछे भी एक मजबूरी या यूं कहें कि आवश्यकता का ही हाथ था। अब वो आवश्यकता क्या थी और वो कैसे उत्पन्न हुई, इसके लिए हमें सब कुछ बेसिक से समझना होगा। वैसे तो हम लोग हमेशा अपनी एवोल्यूशन की कहानियों की शुरुआत आज से 3.5 बिलियन साल पहले से ही करते रहे हैं, जब जीवन का निर्माण होना शुरू हुआ था। लेकिन आज का हमारा ये किस्सा शुरू होता है वर्तमान से लगभग 30 करोड़ साल पहले से, जब धरती पर डायनासोर से भी पहले ट्राइलोबाइट्स का राज हुआ करता था। वैसे तो हम इनके बारे में अपनी सीरीज में बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं, फिर भी इनके बारे में बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि ये हमारे सालों पुराने पूर्वज हैं, जिन्हें आप बड़े बड़े जानवरों की उपाधि पाने वाले सबसे पहले ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जान सकते हैं। ट्राइलोबाइट्स के एग्जिस्टेंस में आने से पहले आमतौर पर ऑर्गेनिज्म सिर्फ 1.5 से 2 फीट तक के ही हुआ करते थे, लेकिन इनकी उत्पत्ति के बाद से धरती पर 3 से 3.5 फुट के जानवर भी आने लगे, जिससे आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि इस दौर के बाद से जानवरों के आकार में वृद्धि होना शुरू हो गई। इसके बाद जो धरती के जीवन पर विकास की लहर दौड़ी, तो फिर उस लहर ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते अगले 2 करोड़ सालों में ये 3 से 3.5 फीट के ट्राइलोबाइट्स कब जाकर 85 फीट के ड्रेडनोट्स में बदल गए, पता ही नहीं चला। वैसे तो ये सिलसिला शायद अनंत काल तक यूं ही चलता रहता, लेकिन प्रकृति को शायद कुछ और ही मंजूर था, जो शायद रचनात्मकता की ओर प्रकृति का पहला कदम था। जहां एक तरफ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट टाइम और स्पीड के साथ चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर इसी बीच दूर से एक उल्का पिंड आया और उसने पूरे जैविक इतिहास की करोड़ों सालों की मेहनत को एक पल में ही धूल में मिला दिया। नतीजा धरती पर कई साल लंबा आइस एज और डायनासोरों का एक्सटिंक्शन। ये एक ऐसा पल था जब शायद जैविक इतिहास वापस से या तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता था, या तो इस तबाही के बाद सिर्फ छोटे स्तर तक ही सीमित रह सकता था। खुशकिस्मती से हमारा प्लेनेट लकी रहा, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी जीवन को पनपने का एक दूसरा मौका मिल गया था। अब इसमें भले ही करोड़ों साल लग गए होंगे, लेकिन जीवन ने न सिर्फ समय के साथ साथ अपनी लंबाई में इजाफा किया, बल्कि भारी मात्रा में वजन भी बढ़ाया। उसी का तो नतीजा था कि ग्लिप्टोडोन और मैमथ जैसे जानवर इंसानों के सामने कुछ ही सालों में प्रकट हुए। लेकिन अगर इस ग्रोथ वाले लॉजिक के हिसाब से देखें तो आज के समय के जीवों को तो पहले से भी ज्यादा लंबा होना चाहिए था। फिर आज अचानक से उनकी लंबाई में कमी कैसे आई, इसके बारे में जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि तेल अवीव यूनिवर्सिटी में रिसर्च करी जा चुकी है और उस रिसर्च के रिजल्ट्स काफी विश्वसनीय और सही लगे। तो हुआ क्या था कि पहले के जमाने में सभी जानवर अपने अपने हिसाब से अपना जीवन जिया करते थे, जिसमें से सामान्यतः शाकाहारी जीव तो अपने पेड़ पौधों में व्यस्त रहते थे, और वहीं दूसरी ओर मांसाहारी जीव सिर्फ नियमित मात्रा में ही शिकार किया करते थे, ताकि अगले दिन उन्हें शिकार के लिए भटकना ना पड़े। इसके अलावा उनकी रिप्रोडक्शन स्पीड भी इतनी ज्यादा नहीं थी, जिस वजह से उनके शिकार करने की जरूरतें भी जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ी। पर ये सब कुछ बदल गया जब धीरे धीरे आज से लगभग 1.5 मिलियन साल पहले अर्ली ह्यूमंस धरती पर आए। जब उन्होंने आज से तकरीबन 15 लाख साल पहले शिकार करने की जानकारी हासिल करी, तो उन्होंने इसी काबिलियत के दम पर कई बड़े बड़े जानवरों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। हमारे पूर्वजों के ऐसा करने के पीछे भी मुख्यतः 2 कारण थे। पहला तो ये कि उनके पास ऐसी तकनीकी और ऐसे हथियार हुआ करते थे जिनकी मदद से वो बड़े बड़े जानवरों को भी बड़ी ही आसानी के साथ शिकार कर लिया करते थे। इसके अलावा बार बार किसी एक जानवर का या फिर किसी छोटे जानवर का शिकार करने से अच्छा था कि हमारे पूर्वज एक बार में ही किसी बड़े जीव की हत्या कर ले। इससे न सिर्फ हमारे पूर्वजों की एनर्जी बचती थी, बल्कि उन्हें अपने जीवन की बाकी क्रियाओं के लिए भी समय मिल जाता था। अब इंसानों की उत्पत्ति से पहले क्या सिनेरियो था कि जितने भी जीव उस समय एग्जिस्ट करते थे वो एक नियमित मात्रा में ही रिप्रोडक्शन की क्रिया को अंजाम दिया करते थे, जिससे कभी भी धरती पर अस्थिरता नहीं आई। पर उन्हीं जानवरों के मुकाबले इंसानों ने अपनी जनसंख्या को बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ाया, जिसकी वजह से न सिर्फ हमारी जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिली, बल्कि हमारी खपत में भी बहुत बड़ा उछाल आया। आइस एज से पहले यही जनसंख्या धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी, जिससे उसकी कंजप्शन बढ़ गई। अब ज्यादा खपत का मतलब था ज्यादा खाने का इंतजाम करना, और उस वक्त खाने का इंतजाम सिर्फ जानवरों के मांस के माध्यम से ही किया जा सकता था। इसी कारण बस अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जहाँ पहले एक इंसान सिर्फ एक जीव का शिकार किया करता था, तो वहीं उसने धीरे धीरे अपने परिवार का पेट भरने के लिए 2 से 3 विशालकाय जीवों को एक ही दिन में मारना शुरू कर दिया। और ऐसे ही न जाने कितने हजारों जीव थे जिनका आकार आज के जीवों के मुकाबले बहुत ज्यादा हुआ करता था, पर क्योंकि हम इंसानों ने उन्हें इतनी तीव्रता से मारा कि धीरे धीरे उनकी जनसंख्या धरती पर कम होने लगी। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब वो पूरी तरह से धरती पर विलुप्त हो गई। यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा जीव आज से तकरीबन 1.5 मिलियन साल पहले से ही विलुप्त होने शुरू हुए थे, क्योंकि दुर्भाग्यवश हमारे पूर्वजों ने ही उनकी
उनकी हत्या के पैमाने को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया था। अब अगर विशालकाय जानवरों की जनसंख्या में कमी आएगी तो जाहिर सी बात है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इंसानों को पेट काटने की आवश्यकता पड़ी होगी और उनके डेली न्यूट्रिशन में भी कमी आई होगी। पोषण में कमी का यह असर इंसानों के अलावा जानवरों पर भी देखने को मिला होगा और ये भी एक मुख्य कारण था कि धीरे धीरे जो जानवर पहले विशालकाय हुआ करते थे उनका आकार पहले के मुकाबले अब कम हो गया। उदाहरण के लिए जैसे आज के शेरों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि वो पहले के जमाने में आज से 2 से 3 फीट और भी ज्यादा लंबे हुआ करते थे, पर शायद पोषण में आने वाली किसी कमी के कारण धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी उनका आकार कम होता गया और फिर एक समय ऐसा आया कि वो आज जितने छोटे बनकर रह गए। हालांकि इंसानों को भी इससे काफी संघर्ष करना पड़ा था। एक वक्त तो ऐसा भी आया होगा जब उनके आसपास के सारे जीव लगभग खत्म ही हो गए होंगे, जो एक ऐसा पल था जब शायद पूरी मानव सभ्यता भुखमरी के कारण खत्म हो सकती थी। लेकिन यहीं पर उपज हुई एक ऐसी आवश्यकता की जिसने क्रांतिकारी आविष्कार को जन्म दिया। जब हमारे पूर्वजों ने देखा कि अब सिर्फ दूसरे जानवरों का मांस खाने के भरोसे उनका जीवन यापन संभव नहीं है, तो मजबूरी में ही सही पर उन्होंने एक ऐसे शांतिप्रिय तरीके को खोज निकाला जिसके कारण आज दुनिया भर में लाखों किसान मौजूद हैं और शिकार करने के उसी अल्टरनेटिव का नाम था फार्मिंग। जब हमारे पूर्व